बेटा ये हमारा सेकंड पार्ट है। उसकी अम्मी उसे कभी नए कपड़े लेकर नहीं देती, लेकिन इस ईद से वह ज़रूर नए कपड़े लेगा। उसने तो अपने लिए नए कपड़े पसंद भी कर लिए थे। रहीम चाचा की दुकान पर टंगा कुर्ता पायजामा उसे बहुत पसंद था और उसके ऊपर टंगी जरी की कढ़ाई सदरी होता है जो जैकेट पहनते हैं, तो उसे अपनी तरफ खींचने लगती। रोज़ स्कूल जाते समय इस दुकान के सामने उसके कदम खुद ब खुद रुक जाते। खुद ब खुद होता है अपने आप। कुछ देर तक तो वो इन कपड़ों से उसकी नज़र नहीं हटती थी। वह सोचने लगता था कि ईद वाले दिन यह कुर्ता पायजामा और सदरी पहनकर वह कितना अच्छा लगेगा। अपने दोस्तों ने भी उसने पक्का इरादा कर लिया कि चाहे जो हो वह इस बार भी अम्मी से जिद करके नए कपड़े ज़रूर खरीदेगा। असलम अपनी अम्मी के साथ रहता था। उसके अब्बा का इंतकाल हो चुका था। उसके और कोई भाई बहन नहीं था। असलम की अम्मी दिन भर चिकन के कपड़ों पर कढ़ाई करती थी। किस पर करती थी? चिकन के कपड़ों पर कढ़ाई। अंडरलाइन करेंगे इसको। उसने जो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे उस रूखी सूखी रोटी असलम की पढ़ाई चल रही थी। असलम और उसकी अम्मी गरीबी से तंग हाली से मेहनत करके गुजर बसर कर रहे थे। असलम की अम्मी हमेशा सोचती थी कि असलम जब पढ़ लिख जाएगा और बड़ा होकर कमाने लगेगा तो उनके सब कष्ट दूर हो जाएंगे। इसलिए वे घर की हालत ठीक न होने के बावजूद मेहनत करके असलम को पढ़ा रही थी। असलम ने रोज़े रखने शुरू कर दिए थे। वह सुबह 4 बजे अपनी मम्मी के साथ उठ जाता। कुछ थोड़ा बहुत अम्मी बना देती, चुपचाप खा लेता। फिर दिन भर कुछ नहीं खाता था, पानी तक नहीं पीता था। इसी बीच वह स्कूल भी जाता। यह देखकर उसकी अम्मी को चिंता होने लगती थी। वे असलम को समझाती कि बच्चों के लिए पानी पीने, थोड़ा बहुत खाने के लिए मंजूरी होती है, पर वह न मानता था। शाम को वह अपनी मम्मी के साथ ही रोज़ा खोलता था। असलम ने अपनी अम्मी को बता दिया था कि वह इस बार ईद पर नए कपड़े ज़रूर लेगा। उसकी अम्मी चाहती थी कि उसका बेटा ईद पर नए कपड़े पहने, पर कहाँ से आए नए कपड़े, कहाँ से खरीदेंगे? उनकी हालत ऐसी नहीं थी। एक दिन अपनी अम्मी के साथ बाजार जाते समय असलम ने रहीम चाचा की दुकान पर टंगा कपड़े अम्मी को दिखाए और ईद पर यही कपड़े लेने की जिद की। फिर वह अपनी अम्मी को खींचकर रहीम चाचा की दुकान पर ले गया। उसकी अम्मी ने डरते डरते रहीम चाचा से कपड़ों के दाम पूछे। 200 रुपये सुनकर उनका कलेजा धक से रह गया। वे चुपचाप असलम को लेकर घर वापस लौट आई। रास्ते भर असलम उन कपड़ों की तारीफ करता रहता। असलम की इच्छा और उन कपड़ों के प्रति उसका मोह देखकर असलम की अम्मी सोच में पड़ गई। वे अपने बेटे का दिल तोड़ना नहीं चाहती थी, पर 200 रुपये कपड़े खरीदना उसके बस में नहीं था। आखिर उन्होंने बहुत सोच विचार तय किया कि 200 रुपये नहीं तो कम से कम 100 रुपये का जुगाड़ करके वे असलम को ईद के नए कपड़े जरूर लेकर पहना देगी। अब असलम की अम्मी ने तो अधिक काम करना शुरू कर दिया। सुबह जल्दी उठकर कढ़ाई का काम शुरू कर देती। दिन भर और फिर रात ऐसे कढ़ाई करती रहती। एक तो रोज़ा, ऊपर से दुगनी मेहनत। इसका असर उसकी सेहत पर पड़ने लगा। पर उन्हें तो ईद से पहले नए कपड़े खरीदने के लिए रुपए इकट्ठे करने की धुन सवार थी। आज असलम बहुत खुश था। ईद में केवल एक दिन बाकी था और उसके हाथ में पूरे 200 रुपये थे। उसकी अम्मी ने दिन रात एक करके पूरे 200 रुपये इकट्ठे कर लिए। अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। 200 रुपये देकर असलम को रहीम चाचा की दुकान से वही कपड़े लेने भेज दिया। रुपए लेकर असलम रहीम चाचा की दुकान की तरफ तेजी से बढ़ा चला जा रहा था। उसके मन में खुशी के लड्डू फूट रहे थे। वह तरह तरह की कल्पनाओं में खोया हुआ था। वह सोचता रहता था कि कल सुबह वह नए कपड़े पहनकर ईदगाह जाएगा, अपने दोस्तों से ईद मिलेगा। उसने इतने अच्छे कपड़े देखकर सभी दोस्त दंग रह जाएंगे। इतने अच्छे कपड़े तो और किसी के दोस्त के नहीं होंगे। वह सभी दोस्तों को बताएगा कि ये कपड़े उसे उसकी अम्मी ने दिलवाए हैं। इन्हीं ख्यालों में डूबा असलम रुपए लेकर तेजी के कदमों से चल पड़ा। अचानक असलम की चाल धीमी हो गई।
वह कुछ उदास सा हो गया, वह सोच में डूब गया। उसके सामने कल स्कूल में घटित घटना घूम गई। कल स्कूल में मोहन कितना रो रहा था। मास्टर जी ने साफ कह दिया कि अगर 2 दिन के अंदर उसने फ़ीस जमा नहीं की तो उसका स्कूल से नाम काट दिया जाएगा। मोहन असलम की ही परीक्षा में पढ़ता था। वह पढ़ने में बहुत तेज़ था। मोहन असलम का बहुत अच्छा दोस्त था। दोनों कक्षा में एक साथ ही बैठते थे। मोहन बहुत गरीब घर का लड़का था। उसके पिताजी मजदूरी करके किसी तरह मोहन को पढ़ाते और घर का खर्च चलाते। मोहन की माँ नहीं थी और न ही कोई भाई बहन था। पिछले 2 महीनों से मोहन के पिताजी बहुत बीमार चल रहे थे, जिससे वे काम पर नहीं जा रहे थे। घर में दवा के लिए पैसे भी नहीं थे। 2 महीने से मोहन ने स्कूल की फ़ीस जमा नहीं की थी और अब तो खाने के लिए भी घर में कुछ नहीं बचा था। अब उन बेचारों का क्या होगा। असलम सोचने लगा कि कितनी मेहनत से दिन रात एक करके उसकी मम्मी ने उसे 200 रुपये किए हैं और वह इन्हें इन नए कपड़े खरीद कर एक दिन की खुशी के लिए खर्च कर देगा। अगर वह ये रुपए मोहन को दे देते, उसके पिताजी की जान बच सकती है, उसकी पढ़ाई भी चालू रह सकती है, उसकी ज़िंदगी संवर सकती है, वह दर दर की ठोकरें खाने से बच जाएगा। एक अक्सर दोस्त बिछुड़ने से बच जाएगा। अम्मी की मेहनत भी सफल हो जाएगी। ईद में अगर नए कपड़े नहीं पहने तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। 1 साल और पुराने कपड़े से ईद मना लेंगे और मोहन को अगर इस समय मदद न मिली तो उसकी दुनिया ही बदल जाएगी। यह सब सोचकर असलम तेज़ी से मोहन के घर की तरफ चल दिया। मोहन रुआसा सा चारपाई के पास बैठा था। उसके पिताजी चारपाई पर लेटे हुए थे। असलम को देखकर मोहन की आंखें फिर भर आई। दोस्त, इन रुपयों से अपने पिताजी का इलाज करवाओ और स्कूल की फ़ीस जमा करवा दो। अंडरलाइन करो इसको, ये लर्न करनी है आपको। असलम के पास इतने रुपए देखकर मोहन अवाक रह गया। असलम ने उसे समझाते हुए कहा, मोहन, ये रुपए तो बहुत ही मेहनत के हैं। मेरी अम्मी ने मुझे नए कपड़े खरीदने के लिए दिए हैं, लेकिन इन रुपयों से इससे अच्छा दूसरा कोई उपयोग नहीं हो सकता है। मोहन ने बहुत इनकार किया पर असलम नहीं माना। मोहन अपने आप को रोक नहीं सका। वह असलम से लिपट गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे असलम के रूप में भगवान स्वयं उसकी मदद के लिए आए हों। असलम जब वापस अपने घर पहुंचा तो उसकी अम्मी उसे खाली हाथ आया देखकर हैरान रह गई। असलम ने जब पूरी बात अपनी अम्मी को बताई तो उसकी आंखें छलछला आई। उन्होंने असलम को अपने सीने में लगा लिया। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उन्हें अपने इस नन्हे लेकिन विचारों से बहुत बड़े बेटे पर नाज हो गया। वे बार बार असलम का मुंह चूमने लगी। असलम को भी अपनी ऐसी अम्मी पर नाज हो रहा था। उस रात असलम ने एक सपना देखा। उसने देखा कि अल्लाह उसके पास खुद चल कर आए हैं और उससे कह रहे हैं, असलम, तुम एक नेक इंसान हो, तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, सच्ची ईद तुम्ही से मनाई है। इस लेसन से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। तो बेटा, ये है आपका सच्ची ईद का लेसन। इस लेसन को आपने रीड करना है और अच्छे से 2 बार रीड करना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।